सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर कंपोजिट ग्रांट की डीसीएफ कैसे अपलोड करेंगे। जी हाँ शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सत्र 2024-25 का जो हमें डीसीएफ भरना है कंपोजिट ग्रांट का, उसे हम कैसे भरेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, बिल वाउचर आप कैसे अपलोड करेंगे, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक साथियों आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शिक्षक साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वह आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो शिक्षक साथियों, हमें चलना है क्रोम ब्राउज़र पे। देखिए यहाँ पे आप किसी भी ब्राउज़र पे आप यहाँ पे prerna-up.in डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है बैंक डाटा अपलोडेड में, टीचर लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10 अंकों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज है उसे आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। अंकित करने के पश्चात शिक्षक साथियों, आप नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात जैसे ही आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड एसएमएस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप सेंड एसएमएस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक 4 अंकों का ओटीपी आपके नंबर पे पहुँच जाएगा। आप ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के पश्चात शिक्षक साथियों, आपको लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यह आपको सीधे जो है प्रेरणा पोर्टल के पहले पेज में आपको ले चलेगा। शिक्षक साथियों, यहाँ पे आने के पश्चात देखिए अब आपको जाना कहाँ पे है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको देखिए बाएं साइड में जाना है। बाएं साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए हम नीचे की ओर जाते हैं, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। आप यह काम मोबाइल पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप जब नीचे जाएंगे तो देखिए कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ 2023-24 और 24-25 यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों वर्ष का जो है डीसीएफ यहाँ पे भर पाएंगे। तो शिक्षक साथियों, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए डीसीएफ भरने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात शिक्षक साथियों, आपके सामने यह पेज खुल जाएगा जिस पे आपके विद्यालय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी होंगी। शिक्षक साथियों, इसके बाद देखिए हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। मैं इसमें कुछ आपको जानकारियां बता दूं। देखिए आपको यहाँ पे सेशन दिया हुआ है, सत्र आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपको 23-24, 24-25 जो भी आपको भरना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हमें 24-25 का भरना है इसलिए हमने 24-25 चूज कर लिया है। इसके बाद रिसीव अमाउंट, कितना धन आपको प्राप्त हुआ है कंपोजिट ग्रांट में, तो यहाँ पे 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, 10,000 है। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार जितना धन प्राप्त हुआ है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए आपको उतना ही भरना है जितना अमाउंट आपके खाते पे आया हुआ है। 50,000 आया है तो आपको टोटल 50,000 डाल देना है। शिक्षक साथियों, एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, अगर आपको कोई पीपीए फेल हुआ है तो उतना अमाउंट घटा के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना आप अमाउंट यहाँ पे घटा के डालेंगे उतना ही आपको नीचे दर्ज करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर किसी का पीपीए फेल हुआ है तो आप उस अमाउंट को घटा के नीचे डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के कार्यों का देखिए नाम दिया हुआ है। यहाँ पे 28 प्रकार के कुल यहाँ पे कार्य हैं, 27 प्रकार के टोटल कार्य हैं। 28 में आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, जो आप भरेंगे यहाँ पे अमाउंट, उसका टोटल नीचे आएगा। ये जो ऊपर दिया हुआ उसी का टोटल आपका नीचे आएगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, अब हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे वर्क स्टेटस है। यहाँ पे आपको यस नो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जो भी कार्य आपने करवाया है, अगर वह आपने करवाया है तो उसको आप यस करेंगे, और जो भी कार्य आपने नहीं कराया है उसको आप नो कर देंगे। उसके सामने के देखिए सभी कॉलम जो है लॉक हो जाएंगे। उसके सामने आपको कोई भी डाटा नहीं भरना पड़ेगा। और जो भी कार्य आपने करवाया है या फिर आपने किया है तो उसके सामने आपको यस कर देना है। यस करते ही उसके सामने की सारी चीज़ें आपको फिल करना है। जैसे देखिए पहले पूछ रहा है कि अमाउंट फिल कीजिए, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्वच्छता में हमने यस किया हुआ है तो स्वच्छता में कितना अमाउंट है वह अमाउंट हम डालेंगे। यहाँ पे बिल वाउचर यहाँ पे अपलोड करेंगे चूज फाइल में क्लिक करके। इसके बाद देखिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करके देखिए मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे फाइल को चूज करेंगे, फ़ोटो आप कैसे चूज करेंगे। आप
आपको मैं बता दूं कि आप एक फ़ोटो या एक से अधिक फ़ोटो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट पर काम करते हैं तो आप जो है सीधे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फ़ोटो आएंगे। आप कंट्रोल दबाकर लेफ्ट साइड माउस में क्लिक करेंगे तो एक से अधिक फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 जितने भी फ़ोटो आप सेलेक्ट करना चाहें उतनी फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो इतनी फ़ोटो आपके यहाँ पे आ जाएंगी। शिक्षक साथियों, अगर काम आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल में सीधे कैमरा खोल के भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। वर्क फ़ोटो में भी आप इसी प्रकार से क्लिक करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है आ जाएगा ये पेज, और यहाँ पे जो फ़ोटो हैं आप ऐसे ही एक या एक से अधिक फ़ोटो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, अगर आप यह कार्य मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे देखिए करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है गैलरी वह आपका खुल जाएगा। वहाँ पे क्या करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है जिससे कि आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर दूसरे फ़ोटो में सेलेक्ट करना है, फिर इसी प्रकार तीसरे फ़ोटो में सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप एक से अधिक फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल और वाउचर कि यहाँ पे आप व्यू इमेज में क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कौन सी फ़ोटो अपलोड किया है। लेकिन शिक्षक साथियों, आपको मैं बता दूं यह आप तभी देख पाएंगे जब आप पूरा कार्य कर देंगे। इसके बाद आप सेव कर देंगे, सेव करने के पश्चात ही यह आपको दिखेगा। तो चलिए, ये था पूरा प्रोसेस। अब देखिए, अब ऐसे ही आपको पूरी चीज़ें फिल कर लेना है। जो आपने कार्य करवाया है उसमें यस करना है, बाकी में आपको नो करना है। इसके बाद जो भी आप अमाउंट भरेंगे उसका टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मिलान करने के बाद दोनों अमाउंट आपका ऊपर का और नीचे का मैच कर रहा है। इसके बाद आपको नीचे सेव में क्लिक कर देना है। जैसे शिक्षक साथियों आप देखिए नीचे सेव में क्लिक कर देंगे तो आपका जो है डाटा सेव हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट आपको मिला लेना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जितना आपने टोटल वहाँ पे भरा हुआ है वह मिलान कर लेना है, क्योंकि अगर कोई आपका पीपीए फेल हुआ है तो वह आपका घटा के ही आपको डालना है। इसके बाद जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। ये तो थी शॉर्टकट, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। अब मैं आपको पूरा चीज़ें लाइव करके दिखाता हूं। तो शिक्षक साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको लाइव पूरा करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी कार्य करने में दिक्कत ना जाए। तो देखिए, अब हम भरना स्टार्ट करते हैं। शिक्षक साथियों, एक आपसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना है। अगर किसी विद्यालय में टैबलेट सिम रिचार्ज का पैसा काटा गया है, क्योंकि ये सभी जगह ऐसा हुआ है, तो शिक्षक साथियों आपको करना क्या है, आपको जो है फ़ोटो में आपको उस टैबलेट और सिम की फ़ोटो अपलोड करना है, और बिल में आपको जितना अमाउंट आपका काटा गया है उस अमाउंट को आपको जो है एक सादे कागज़ में अमाउंट लिख के कितना पैसा आपके यहाँ काटा गया है और अपने स्कूल की मुहर दस्तखत करके वही कागज़ आपको बिल में अपलोड कर देना है। शिक्षक साथियों, यह आप जो है इंटरनेट बिल में जाकर अपलोड कर सकते हैं या तो आप अदर वाले ऑप्शन में जाके अपलोड कर सकते हैं। इसलिए आप सिम और टैबलेट का जो पैसा है वह आप जो है कंपोजिट ग्रांट में जोड़ के ही आप भरेंगे, वह पैसा आप इसमें घटाएंगे नहीं। बाकी अगर कोई पीपीए फेल हुआ है उसका पैसा आप घटा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्वच्छता का जैसे कार्य करवाया है, तो देखिए स्वच्छता के सामने हमने यहाँ पे यस कर रखा है। अब यहाँ पे हम अमाउंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अमाउंट में क्लिक करके आपको अमाउंट डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट डालना प्रारंभ करेंगे तो ऐसा आपके सामने खुल के आएगा, उसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे तो ये आपका पूरा खाली हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पूरा अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप अमाउंट डाल देंगे जितना आपने वर्क करवाया है इस पर, इसके बाद बिल वाउचर में आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया और ये देखिए हम यहाँ पर जो है फ़ोटो चूज कर रहे हैं। शिक्षक साथियों, जो फ़ोटो रहेगी आपकी वह आप जो है 1 MB के कम रखिएगा, 1 MB से कम KB में रखिएगा। KB में रखेंगे तो आपकी फ़ोटो आसानी से अपलोड हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए जैसे बिल वाउचर का हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया, अब हम वर्क फ़ोटो अपलोड करेंगे। पहले आपको बिल वाउचर की फ़ोटो अपलोड करना है बिल वाउचर के नीचे, इसके बाद वर्क फ़ोटो जो भी आपने कार्य करवाया है उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो सामान की फ़ोटो अपलोड करेंगे, अगर कोई कार्य करवाया हो तो उस जगह की फ़ोटो अपलोड करेंगे। देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे बिल वाउचर में आप क्लिक करेंगे व्यू इमेज में तो यह अभी आपको नहीं दिखेगा। जब आप पूरा कार्य कर लेंगे, इसके बाद जब सेव कर देंगे तब आपको जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है तब आपको दिखेगा, पहले आपको नहीं दिखेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए अब हम आगे चलते हैं। हमने मेंटेनेंस का कार्य करवाया है, मरम्मत का कार्य करवाया है, तो हमने देखिए यहाँ पे यस कर दिया है।
इसके बाद यस करने के पश्चात देखिए अब हम अमाउंट फिलअप करेंगे। जितना अमाउंट आपने यहाँ पे मेंटेनेंस में आपने खर्च किया है वह अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे अब हम जो है अमाउंट फिल करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही आपको करना है, जैसे आप कोई संख्या डालेंगे तो देखिए मैसेज आएगा, आप उसको ओके कर देंगे और यहाँ पे फिर इसके बाद आप पूरा अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के पश्चात देखिए बिल वाउचर में आप जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे बिल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे शिक्षक साथियों बिल सिलेक्ट कर लिया है। अब हम वर्क फोटो ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। अब हमने जो भी कार्य करवाया है या जो भी सामान खरीदा है उसकी फ़ोटो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। ये देखिए इसी प्रकार से अपलोड करें। अब देखिए फिर से हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आपको फ़ोटो नहीं दिख रहा है। इसमें भी देखिए अभी आपको फ़ोटो नहीं दिख रहा है, यह आपको बाद में दिखेगा। इसी प्रकार से शिक्षक साथियों आपको सारे चीज़ें आपको कर लेना है। देखिए जो कार्य आपने नहीं करवाया उसमें आपको नो कर देना है। नो कर देंगे तो ये देखिए सारी जानकारी जो है उधर की लॉक हो गई है। इसी प्रकार से हम पूरा इसको फिलअप कर लेते हैं। जो कार्य करवाए हैं उसमें यस कर देना है, जो कार्य नहीं करवाए उसमें आपको नो कर देना है। यह करने के पश्चात ये देखिए आपने जितने अमाउंट भरे हैं वह आपका नीचे देखिए टोटल आ गया है। अब इसके बाद ऊपर और नीचे अमाउंट मिलान करने के बाद आपको शिक्षक साथियों सेव में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आएगा सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही आपके सामने सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाए तो समझ जाइएगा शिक्षक साथियों कि आपका जो है DCF कंपोजिट ग्रांट का फिलअप हो गया है। अब आप यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। चलिए अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो हमने फिलअप किया है वो भर गया है कि नहीं। तो देखिए यह आपके सामने देखिए पेज खुल के आया। जो जो हमने यहाँ पे अपलोड किया था देखिए उसके सामने डैश बना हुआ है। अब देखिए अब हम यहाँ पे व्यू इमेज में क्लिक करके यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने फ़ोटो अपलोड किया है वह दिख रहा है कि नहीं। तो ये देखिए आपने जो भी इमेज यहाँ पे अपलोड किया था वह आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमूव करके आप दूसरा इमेज अपलोड करके उसको दोबारा सेव भी कर सकते हैं अगर आपसे गलती से अपलोड हो गया है। ये देखिए आपका यहाँ पे वर्क फ़ोटो भी आपका यहाँ पे दिख रहा है। डाउनलोड करने का और रिमूव का दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से आपका इसका मतलब है पूरी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। आप जो है क्लिक करके आप ये देखिए आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आपको नीचे अमाउंट भी पूरा दिख रहा होगा। ये देखिए जितना हमने अमाउंट अपलोड किया है टोटल एक्सपेंडिचर भी आपके सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। अब आपको दोबारा यहाँ पे सेव में नहीं क्लिक करना है, आपको बैक जाना है। आप सीधे बाएं साइड में जो तीर का निशान है उस पर क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका 24-25 का DCF है वह फिलअप है। अब आपको देखिए मैं एक बार बैक करके दिखा देता हूँ, बैक करके दोबारा खोल के दिखा देता हूँ कि आप बाद में ये ना कहें कि बैक करने पे ये हट गया है। तो देखिए हटता नहीं है, जैसे एक बार सेव हो गया तो अब हटेगा नहीं। देखिए फिर से हम वहाँ पे क्लिक करते हैं कंपोजिट ग्रांट DCF में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका एक बार सेव हो गया है। तो यह देखिए आपका चढ़ा हुआ है, यह हटा नहीं है। इसी प्रकार 23-24 का भी आपको क्लिक करके भर लेना है अगर भरा नहीं है। अगर पहले से फिलअप है तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो शिक्षक साथियों इस प्रकार से आप कंपोजिट ग्रांट का DCF 23-24 या 24-25 का दोनों सत्र का आप भर सकते हैं। शिक्षक साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी शिक्षक साथियों को शेयर करिएगा जिससे कि सभी शिक्षक साथी इस कार्य को आसानी से कर सकें। कार्य करने में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको उसका सल्यूशन बता सकूँ। तो शिक्षक साथियों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।